नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समय दूरी चाल वाली प्रश्नावली करेंगे और उसके अंदर ट्रेन वाले सवाल करेंगे आज। तो आप देखिए किस प्रकार करेंगे। अपने को ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाले सवाल करने के लिए कुछ बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक देखो किस प्रकार है। कुछ बेसिक तो देखो समय दूरी वाला आपको आता भी होगा और नहीं आता तो अपने करेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक तो। और कुछ ट्रेन के लिए थोड़ा सा अलग चाहिए, अपने को दो कंसेप्ट चाहिए, तो वो दो कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा। तो इस प्रकार पूछेंगे सवाल के अंदर अपने को, या तो देखो ट्रेन की लंबाई पूछ लेंगे, या देखो स्पीड दे के समय दे के लंबाई पूछेंगे, या आपको देखो ट्रेन की लंबाई दे के स्पीड दे दी और आपको पूछेंगे भाई कोई बंदे को पार करने में कितना समय लगेगा या प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि भाई ट्रेन किस प्रकार क्रॉस करती है। ठीक है, देखो इसके अंदर दो बात। एक तो देखो अगर ट्रेन कोई कोई आदमी को क्रॉस कर रही है, या कोई पोल को क्रॉस कर रही है, या कोई टावर को क्रॉस कर रही है, तो इसके लिए अलग कंसेप्ट मानेंगे एक। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, या अगर ट्रेन कोई किसी दूसरी ट्रेन को, मान लो एक ट्रेन खड़ी है उसको क्रॉस कर रही है, या चलती हुई ट्रेन को क्रॉस कर रही है, या मान लो कोई सुरंग को क्रॉस कर रही है, या कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, उसके लिए अलग कंसेप्ट है। तो पहले अपने देखते हैं ट्रेन है एक पोल को क्रॉस करिए, तो इस प्रकार देखिए इसको पोल मानिए आप और ये ट्रेन मानिए। ठीक है, ये अब मैं बोलूँ बताओ ट्रेन कहाँ पे क्रॉस करेगी। आप देखो इस स्थिति में देखो ये ट्रेन और ये पोल है, इसको देखो क्रॉस करना शुरू करेगी। अब देखो अब ट्रेन देखो पोल को क्रॉस कर रही है और अब देखो अब पूरा क्रॉस कर दिया। तो अब मैं बोलूँ कि ट्रेन कितनी दूरी चली है, तो ट्रेन देखो अपने खुद की दूरी चली है। देखो कैसे, ये देखो इस प्रकार जितनी जितनी लंबाई ट्रेन की है उतनी दूरी क्रॉस कर दी। तो इस प्रकार देखो पोल को क्रॉस कर चुकी है। तो जब भी पोल को क्रॉस करने की बात आए तो अपने करेंगे क्या, देखो सिर्फ ट्रेन की लंबाई लेंगे। तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, जब या तो कोई पोल को और या पटरी पर खड़े कोई आदमी को और या कोई टावर को, ठीक है, कोई इस प्रकार की कोई वस्तु जिसकी जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में नगण्य हो, इस प्रकार की कोई वस्तु होगी ना, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई देखेंगे। बस जितनी ट्रेन की लंबाई होगी बस उतनी दूरी तय करेगी। ठीक, अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, देखो ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक मान लो अब इस प्रकार देखो, अब मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं तो आप इसको प्लेटफॉर्म मानना और इसको ट्रेन मानना। तो अब मैं बोलूँ ट्रेन ने क्रॉस करना यहाँ से, देखो इस पॉइंट से शुरू करेगी क्रॉस करना प्लेटफॉर्म को। अब देखो क्रॉस कर रही है। अब मैं बोलूँ अब बताओ क्या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया, नहीं, अभी तो प्लेटफॉर्म आगे और पड़ा है। तो अब देखो क्रॉस कर रही है। और अब मैं बोलूँ अब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया क्या, अभी भी क्रॉस नहीं किया। और अब बोलो अब क्रॉस हुआ पूरा। तो अब देखो ट्रेन चली कितनी दूरी है, देखो एक तो ये प्लेटफॉर्म की दूरी पूरी चली है और एक ये ट्रेन खुद की दूरी चली है। देखो दोबारा से देख लो, यहाँ से शुरू हो रही है। तो अब देखो पहले तो वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी आगे का हिस्सा, और अब देखो अब पूरी पूरी दूरी पूरा प्लेटफॉर्म तय हुआ है या पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस हुआ है। तो अब देखो कितनी दूरी चली है, एक तो देखो प्लेटफॉर्म की दूरी और एक ट्रेन की दूरी। तो जब भी इस प्रकार के प्लेटफॉर्म को या दूसरी ट्रेन को या कोई सुरंग को क्रॉस करेगी ना, तो अपने करेंगे क्या, देखो एक तो ट्रेन की लंबाई जोड़ेंगे, एक प्लेटफॉर्म या सुरंग जो भी दिया उसकी लंबाई लिखेंगे। तो अपने मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जब भी ट्रेन किसको या तो कोई सुरंग को क्रॉस करेगी या कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो अपने लंबाई किसकी लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखो ट्रेन। तो यहाँ पे देखो ट्रेन और प्लस किसकी होगी, प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दो बातें समझ आई होगी। जब कोई पर्सन या कोई पोल को क्रॉस करिए तो ट्रेन की लंबाई की काउंट करेंगे, और जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करिए तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और एक उस ट्रेन की लंबाई, या कोई सुरंग दे रखी है तो सुरंग की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, इस प्रकार अपने ज्ञात करेंगे। तो एक मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, देखो कि किस प्रकार हल करेंगे अपने। क्वेश्चन लिख लो, एक ट्रेन स्टेशन पर खड़े किसी अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रेन स्टेशन पर एक खड़े व्यक्ति को 5 सेकंड में, स्टेशन पर एक व्यक्ति खड़ा है उसको ट्रेन क्रॉस कर रही है 5 सेकंड में, और अपने को ट्रेन की चाल दे रखी है कितनी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो ट्रेन की लंबाई बताओ, अपने को बतानी है ट्रेन की लंबाई बताओ भी कितनी है। तो जब भी ट्रेन वाले क्वेश्चन आई ना, दो तो वो कंसेप्ट बताए वो लगाने हैं। एक आपको पता होना चाहिए, देखो ट्रेन की स्पीड अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है तो आपको बदलना नहीं है। अगर आपको ट्रेन की स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो ये देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। और मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे क्यों, इसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। अपने को देखो कितनी देर में पार कर रही है, देखो 5 सेकंड में, व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर रही है। अगर व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर रही है, यहाँ पे देखो या तो यूनिट यहाँ पे सेकंड होनी चाहिए। अगर यहाँ पे सेकंड होगी तो ट्रेन की लंबाई आएगी वो किलोमीटर में आएगी, पर ज़्यादातर अपने देखते हैं कि ट्रेन की लंबाई तो मीटर में ही होती है, तो अपने मीटर में ही करते हैं ज्ञात कितनी है, तो इसलिए अपने इसको मीटर में ही बदल लेते हैं कितनी मीटर है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अपने को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने किसी संख्या को जब भी मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18 से गुणा करते हैं, आपको पता होगा। और 5/18 से गुणा क्यों करते हैं ये और देख लो। देखो किलोमीटर प्रति घंटा को अपने को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। तो अब एक बात बताओ, किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। और प्रति घंटा मतलब बट्टे के अंदर घंटा लगाना। और एक घंटे के अंदर सेकंड कितने होते हैं, देखो 1 घंटे के अंदर अगर मैं मिनट पूछूंगा, मिनट होती है 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर होती है 60 सेकंड। तो इसका मतलब 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 × 60। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 × 60। तो इस प्रकार आप हल कर सकते हो। तो आप देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, और आप 2 के पहाड़ी से काट दो। देखो 2 5 10 और 2 3 6। तो अब बचा क्या, देखो ऊपर तो 5 और नीचे देखो 3 6 18। तो 5/18 से गुणा करते हैं अपने, ध्यान रखना ये बात। आप देखो करते क्यों है ये आपको मैंने बता दिया, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 5/18 से गुणा करना। जब भी मीटर प्रति सेकंड में ना हो अपने को बदलना हो तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो आप देखो अब काम अपने लिए बिल्कुल सिंपल हो गया। तो पहले तो अपने ये देखेंगे कि इसके चाल देखो मीटर प्रति सेकंड में क्या है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या लिखेंगे, 5/18 से गुणा करना है। आप इसको काट दो, 18 × 18 और 18 × 4 = 72। 4 को 5 से गुणा कर दो, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आया होगा, और ये अपने दिमाग में भी हल कर सकते हैं। किस प्रकार, देखो आपको करना है, आपको पता है बट्टे में तो 18 है और उससे 5 से गुणा करना है। तो आप जो भी अपने को किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है उसमें 18 का भाग लगा दो। देखो 18 × 4 = 72 होता है 4, और 4 को 5 से गुणा किया तो 20 आ गया। इतनी बात तो ठीक है। उसके बाद देखो व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करिए, देखो ये व्यक्ति है और इसको देखो ये ट्रेन कर रही है 5 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो अपने ये देखेंगे ट्रेन, अगर ट्रेन की अपने पास चाल है और ये 5 सेकंड में अपने देख रहे हैं कितनी दूरी चलेगी, जो 5 सेकंड में उसकी दूरी होगी ना वो ट्रेन की तो लंबाई होगी। पिछली बार बताया था आपको, देखो ये ट्रेन की लंबाई भी होगी, 5 सेकंड में क्रॉस करिए, इसका मतलब 5 सेकंड में जितनी ट्रेन चलेगी वो ट्रेन की लंबाई ही होगी। तो इस प्रकार देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो आप देख लो दूरी कितनी चली है ट्रेन, तो चाल देखो ट्रेन की कितनी है 20, और समय कितना है 5 सेकंड चलिए ट्रेन, तो 5, तो कितना आ गया 20 × 5 = 100 मीटर। तो इसका मतलब देखो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 100 मीटर। अब आप बोलोगे ये तो दूरी है, ये तो दूरी मैंने आपको बताया था जब किसी पोल को क्रॉस करे जब दूरी तय होगी ना वो ट्रेन की लंबाई ही होगी। तो इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 100 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखो आप इसी से आधारित, अपने को क्वेश्चन दे रखा है 100 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन की चाल दे रखी है अपने को 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और अपने को बतानी है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो इस सवाल को अपने को हार्ड बनाना हो तो कितना भी हार्ड बना सकते हैं। अगर सिंपल बनाने की बात करूँ ना तो सिंपल देखो किस प्रकार करेंगे। आपको एक कंसेप्ट बताया था वो पता होना चाहिए। देखो अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो मान लो दूरी कुल कितनी चलेगी ट्रेन, तो एक तो खुद की दूरी एक प्लेटफॉर्म की दूरी, यही होगा। अगर मैं बोलूँ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करिए तो इसका मतलब ट्रेन एक तो खुद की दूरी चलेगी और एक प्लेटफॉर्म की दूरी चलेगी। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो बाद में सवाल में कुछ नहीं है। अब देखो ट्रेन की चाल अपने को कितनी दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप पहले तो इसको बदल दो मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, आपको बताया था। तो इसको बदल दो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। तो आप कर दो, देखो 18 × 18, 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54, तो 5 × 3 = 15। तो ये आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। अपने को आगे भी ट्रेन की स्पीड आ गई मीटर प्रति सेकंड में। अब देखो मैं बोलूँ ट्रेन कितने समय के लिए चली है, तो ट्रेन को सिर्फ 30 सेकंड में पार कर देती है प्लेटफॉर्म को।
तो 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब देखो ये प्लेटफॉर्म मानना और ये ट्रेन मानना। तो ट्रेन देखो यहाँ से शुरू होगी, अब टाइम काउंट होगा और इसको पार करते ही इतने समय चलिए देखो, तो यहाँ से यहाँ तक आने में ट्रेन को लगता है 30 सेकंड। तो अब दूरी कितनी चली है, एक तो प्लेटफॉर्म की दूरी चली है, एक खुद की दूरी चली है देखो, तो प्लेटफॉर्म की दूरी और खुद की दूरी, तो इसका मतलब दोनों दूरी है। अब अपने देखेंगे ट्रेन की चाल ये रही और 30 सेकंड में कितना चलेगी, तो 30 सेकंड में दूरी कितनी होगी बताऊं। तो अपने करेंगे देखो दूरी का सूत्र होता है, ये सूत्र आपको लिखना भी नहीं, बस आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या होता है देखो, चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है देखो 15 और समय कितना देखो, ये समय सेकंड में होना चाहिए 30। अगर मान लो आपको यहाँ पे 1 मिनट दे रखा है तो अपने 60 सेकंड लिखेंगे, समय सेकंड में लिखना है आपको। तो गुणा कर दो देखो, 15 को 3 से गुणा करो 45, 450 आ गया। तो इसका मतलब देखो ट्रेन कुल कितनी दूरी चली है, 450 मीटर चली है। पर आप अपने देखेंगे देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है 100, तो इसका मतलब बची हुई दूरी किसकी होगी, प्लेटफॉर्म की। समझ आया होगा, देखो ट्रेन की लंबाई है 100 तो टोटल वो चलिए देखो कितनी 450, तो इसका मतलब 350 की क्या है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म होगा। तो अगर मैं प्लेटफॉर्म की लंबाई बोलूँ ना तो प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि अपने को देखो ट्रेन की लंबाई दे रखी है, प्लेटफॉर्म कितना होगा देखो 450 में ट्रेन की लंबाई घटा दो, 450 माइनस ट्रेन की लंबाई कितनी है 100, तो मान कितना आएगा 350। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। पिछली बार देखो, पिछली बार मैंने लिखा था देखो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन होता है, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन होता है कब, जब प्लेटफॉर्म को पार करे तो इसका मतलब ये 450 दूरी आई है नहीं, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई आई है। तो अपने को ट्रेन की लंबाई पता है 100 है, तो प्लेटफॉर्म की कितनी होगी 100 माइनस कर दो, इसे 350 होगी। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखो आप, अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, एक रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार। व्यक्ति को कर रही है पार 10 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और 50 सेकंड में। प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है अपने को बताना भी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया ना तो आप ट्रेन के कोई भी क्वेश्चन हो कर सकते हो, ठीक है। तो किस प्रकार करेंगे देखो, आपको एक बात बताई थी ध्यान रखना, जब भी कोई व्यक्ति को या पोल को पार करे तो ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, खुद की दूरी, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई चलेगी। और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो एक तो ट्रेन की लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों चलेगी। तो आप देखो किस प्रकार करेंगे। अब देखो अपने को रेलगाड़ी की चाल बतानी है, तो चाल को आप कुछ मान लो। देखो मैंने मान लिया भाई रेलगाड़ी की चाल ए है, ठीक है, चाल को मान लो आप, चाल मैंने ए मान ली, ठीक है, आप मान लो भाई चाल ए है। अगर मैं बोलूं टाइम देखो, और ये ए क्या है, मीटर प्रति सेकंड में, ध्यान रखना, ठीक। व्यक्ति को कितनी दूरी में कितनी देर में क्रॉस कर रही है 10 सेकंड में, तो इसका मतलब 10 सेकंड तो बहुत ट्रेन की लंबाई हो गई ना। तो इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी बताओ। अगर मैं बोलूं ट्रेन की लंबाई कितनी है तो आप बताओ ट्रेन की लंबाई बताओ कितनी होगी। तो ट्रेन की लंबाई देखो व्यक्ति को कितनी देर में क्रॉस कर रही है, ट्रेन की चाल और कितने समय में पार कर, दोनों को गुणा करें तो ट्रेन की लंबाई आएगी। तो लंबाई किस प्रकार होगी, चाल गुणा समय होती है, चाल गुणा समय। आप देखो बात समझने की कोशिश करो। देखो ये कोई व्यक्ति मान लो और ये ट्रेन क्रॉस कर रही है, जब तो इसका मतलब जब भी व्यक्ति को क्रॉस करे ना तो ट्रेन खुद की दूरी चलेगी। तो मैंने यहाँ पे देखो ट्रेन की लंबाई लिखी है, तो लंबाई कितनी होगी, तो दो बातों पर डिपेंड करेगी। एक तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो ट्रेन की स्पीड अपने ने कितनी मानी है, चाल ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए गुणा, और एक देखो कितने सेकंड में पार करेगी, तो कितने सेकंड में करेगी व्यक्ति को 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 10 ए। उम्मीद करता हूँ कि ये तो समझ में आया होगा, 10 ए आ गई। और एक देखो प्लेटफॉर्म को कितनी, प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर रही है। तो आप देखो प्लेटफॉर्म का केस क्या है, तो आप ये प्लेटफॉर्म मान लो और ये ट्रेन मान लो, ये ट्रेन मान लो और ये प्लेटफॉर्म मान लो, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, एक तो खुद की दूरी चलेगी और एक प्लेटफॉर्म की दूरी चलेगी। तो इसका मतलब ये पूरी दूरी होगी ना, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, अपने लिखेंगे देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई देखो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बताओ, 600 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 600 मीटर, 600 मीटर, 600 मीटर। अब देखो एक बात और सुनो, अगर प्लेटफॉर्म को ट्रेन कर रही है कितनी सेकंड में, 50 सेकंड में, तो मैं बोलूँ 50 सेकंड में ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, तो अपने करेंगे क्या, देखो ट्रेन की स्पीड और 50 सेकंड को गुणा कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50 सेकंड में, 50 सेकंड में
चली दूरी, चली दूरी तो कितनी होगी 50 सेकंड में। तो चाल गुणा समय करते हैं, चाल तो उसकी ए मानी थी अपनों ने और समय कितना है 50, तो ये कितना हो गया 50 ए। तो इसका मतलब देखो 50 सेकंड में उसकी कितनी दूरी चली उसने ट्रेन ने 50 ए चल ली। तो 50 ए का मतलब ये हो गया भाई वो ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई होगी। तो ये देखो 50 सेकंड में कितनी दूरी चल गई, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई यही है, ध्यान रखना प्लेटफॉर्म और ट्रेन। क्यों प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की क्यों है, देखो क्योंकि प्लेटफॉर्म को कर रही है वो 50 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब देखो 50 सेकंड के अंदर वो ट्रेन खुद की दूरी क्रॉस कर रही है और एक प्लेटफॉर्म की कर रही है। तो इसका मतलब जो 50 सेकंड में दूरी होगी ना वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की होगी। अब देखो दोनों की दूरी कितनी है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की कितनी होगी 50 ए, और अपने हिसाब से कितनी है देखो प्लेटफॉर्म की तो कितनी है 600, ठीक है, और ट्रेन की कितनी आई अपनी 10। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होगी। देख लो बराबर क्यों होगी, 50 सेकंड में कितनी दूरी चली 50 ए आपने लिख दिया, और 50 सेकंड में जो दूरी चली है ना वो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होगी। तो अपनों ने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लो, ये 10 है देखो प्लस का इधर गया तो माइनस का, तो 600 बराबर कितना हो गया, ओ सॉरी 50 ए। हालांकि आपको इतनी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग में भी हो सकता है ये तो 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 ए, 40 ए का मान कितना है 600, तो ए का मान कितना होगा 600 बटे 40। तो 600 में 40 का भाग लगा दो आप, तो लगाएंगे तो 4 कितना आएगा 15। अब देखो ए अपने ने क्या मानी थी चाल मानी, तो चाल कितनी होगी 15 मीटर प्रति सेकंड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा बता दूं, पहले तो आप देख लो उस बंदे को कितनी देर में पार करेगी ट्रेन, 10 सेकंड में पार करेगी। और जो जब भी बंदे को या कोई पोल को बात करने आई तो वो ट्रेन की लंबाई होती है, तो उन्होंने लंबाई निकाल ली क्योंकि चाल अपनों ने ए मान ली, तो कितनी देर में करिए 10 सेकंड में, तो ये आ गया 10 ए। तो इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 10 ए। प्लेटफॉर्म की लंबाई अपने को दे रखी है देखो 600 मीटर दे रखी है, लिख दिया। और क्योंकि प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में क्रॉस करिए तो 50 सेकंड में प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई तय होगी। तो 50 सेकंड में अपनों ने देख ली कितनी दूरी चली ट्रेन, तो 50 ए दूरी चली क्योंकि चाल तो अपनों ने ए मानी थी 50 ए। तो इसका मतलब 50 ए ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होगी। और यहाँ से अपनों ने कंपेरिजन करके ए का मान निकाल लिया जो कि क्या है चाल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।